हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कल के टॉपिक के आगे का। ठीक है ना, कल हमने एसिड बेस थ्योरी पढ़ा था जिसमें हमने आर्नियस, ब्रोस्टन, लॉरियर, लुईस की थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे लुईस की जो थ्योरी है उसको और डिटेल में। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हमने जो लुईस ठीक है एसिड बेस थ्योरी पढ़ा था उसमें हमने उसका डेफिनेशन पढ़ा था और कुछ एग्जांपल देखे थे। आज हम उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लुईस एसिड बेस थ्योरी जो है उसमें जो लुईस एसिड होता है, ठीक है, वो तो आपको मालूम है कि क्या होते हैं, लोन पेयर, ठीक है, एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, और जो लुईस बेस होते हैं वो क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको कल क्लास में बताया था। आज हम लोग देखेंगे कि लुईस जो बेस होते हैं ये कितने टाइप्स होते हैं। तो याद रखेंगे ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है न्यूट्रल और एक होता है क्या, नेगेटिव। ठीक है, न्यूट्रल जो लुईस बेस होते हैं इसमें एग्जांपल तौर पे अपन लेते हैं, जैसे आपका आता है अमोनिया, जितने भी लोन पेयर हैविंग जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल कैरेक्टर के, वो सब आते हैं। जैसे अमोनिया हो गया, प्राइमरी एमिन, ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप जो आता है वो, और इथर। ठीक है, तो ये जो है वो किसमें आते हैं, न्यूट्रल लुईस बेस में। ठीक है, साथ ही अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में आपकी जो हैलोजन जो ग्रुप है, ठीक है ना, उसके एलिमेंट जो है वो आते हैं, जैसे फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, ब्रोमीन आयन, ठीक है, और साइनाइड आयन। तो ये सब किसमें आते हैं, निगेटिव लुईस बेस में। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं किसके, न्यूट्रल और निगेटिव लुईस बेस के। चलिए अब हम लोग देखते हैं लुईस एसिड के बारे में कि लुईस एसिड में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग लुईस एसिड की बात करें तो जो लुईस एसिड है इसको हम लोग बेसिकली 5 टाइप्स में पढ़ते हैं। 5 टाइप्स के इसके होते हैं, जिसमें अगर हम लोग फर्स्ट देखें, ठीक है, इसका जो फर्स्ट टाइप होता है उसमें एक्चुअल में जो एलिमेंट्स जिनका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है, इस कारण से क्या करते हैं, एज अ लुईस एसिड कैरेक्टर शो करते हैं, वो लुईस बेस से लोन पेयर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, अगर कई एलिमेंट जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, लुईस बेस से लोन पेयर गेन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो ये जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, एज अ लुईस एसिड वर्क करते हैं। जैसे इसमें हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड होता है वो क्या करता है कि बेसिकली अमोनिया से, ठीक है, अमोनिया से क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म करता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस कारण से बिकॉज इनका जो ऑक्टेट रहता है क्या रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, जिस कारण से ये क्या करते हैं, लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर दूसरा जो हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है, लुईस एसिड का, ठीक है, सेकेंड टाइप होता है, वो होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयन। कई पॉजिटिव आयन जो होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहते हैं, ठीक है, तो इस कारण से उनमें इलेक्ट्रॉनिक कमी होती है, जिस कारण से क्या करते हैं, लुईस एसिड के तौर पर वर्क करते हैं, लुईस बेस से लोन पेयर गेन करते हैं। जैसे एग्जांपल इसके आते हैं कॉपर आयन, ठीक है, कॉपर डबल प्लस आयन, कॉपर आयन, ठीक है, जिंक आयन, सिल्वर आयन, ये सब किसमें आते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, लुईस बेस एसिड में आते हैं। ठीक है, पॉजिटिव लुईस एसिड में आते हैं ये सब जो है। अगर इसमें हम लोग देखें एक रिएक्शन कराकर, जैसे मान लीजिए हम लोग अगर सिल्वर का देखें, ठीक है, तो अगर हम सिल्वर का रिएक्शन कराएं, ठीक है, एमिन से, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से क्या होगा, ठीक है, ये इस टाइप से इनके बीच में क्या बनेगा, एक ठीक है, बॉन्ड हैविंग कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को। तो ये होते हैं पॉजिटिव आयन। थर्ड अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो थर्ड जो लुईस एसिड होते हैं, ठीक है, उनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होने के कारण क्या करते हैं, वो एज अ लुईस एसिड वर्क करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ, ठीक है, इनकम्प्लीट
डी ऑर्बिटल, ठीक है, ये होते हैं। तो देखिए जिनके इन डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते, वो भी क्या करते हैं, एज अ लुईस एसिड वर्क करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम इसका लें तो इसके एग्जांपल में हम लोग लेते हैं क्या, SnCl4 एग्जांपल में आता है, ठीक है, SiCl4 भी जो है, ठीक है, सिलिका क्लोराइड जो होते हैं वो भी इसके एग्जांपल में आते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें एक रिएक्शन कराकर, ठीक है, SiCl4 जो है वो दो क्लोरीन से क्या करता है, रिएक्शन करता है, क्या बना सकता है, SnCl6, जिससे इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अपना लोन पेयर किसको दे दिया, SiCl4 को। तो ये भी क्या होते हैं, लुईस एसिड के, ठीक है, एज अ लुईस एसिड वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट जो है, ठीक है, इसके जो फोर्थ जो टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, लुईस एसिड के, तो उसमें ये होता है कि किसी कंपाउंड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, जो एलिमेंट होता है वो क्या करता है, बेसिकली क्या बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, बहुबंध बनाता है, जिस कारण से वो एज अ लुईस एसिड वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसमें मैं पहले आपको बताता हूं, मैं आपको बिकॉज, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, एलिमेंट आर प्रेजेंट इन कंपाउंड, ठीक है। किसी अगर मान लीजिए कोई, जैसे एग्जांपल के लिए आपको समझा दे रहा हूं, जैसे CO2, अगर CO2 में देखा जाए तो CO2 में ऑक्सीजन जो होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से क्या करते हैं, ये आपकी जो कार्बन है उसके ऊपर क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज ला देते हैं, जिस कारण से ये क्या करने लगता है, एज अ लुईस एसिड वर्क करने लगता है, ठीक है। और अगर इसको हम लोग OH से रिएक्शन करा दें तो ये OH रिएक्शन करने के बाद कुछ ऐसा फॉर्म करेगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यही आपको क्या है, बाइकार्बोनेट भी इसी को बोला जाता है। तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने के कारण क्या करते हैं, जो सेंट्रल एटम होते हैं उसमें पॉजिटिविटी बढ़ती है, जिस कारण से वो लुईस एसिड का वर्क करने लगते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, लास्ट जो है उसमें, ठीक है, इसमें जो लुईस एसिड होते हैं, ठीक है, लास्ट फिफ्थ जो है, जो लुईस एसिड होता है वो क्या करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, ठीक है, एलिमेंट which are formed, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, याद रखिए। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब ये होता है कि बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं अपन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो लुईस एसिड रहेगा, ठीक है, एलिमेंट विच आर फॉर्म्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें जो लुईस एसिड होते हैं वो क्या करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जो लुईस एसिड के एग्जांपल होंगे वो आपका कार्बन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऐसे क्या बोलते हैं अपन, कार्बोनिल, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोसिल, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो C2H4 एथिलीन। ये जो होते हैं ये बेसिकली किसमें आते हैं, इसमें ये आपके आते हैं लुईस एसिड के फिफ्थ है, ठीक है। तो ये जो है सब क्या है, लुईस एसिड है, ठीक है। अगर आपको लुईस एसिड पढ़ना है तो कंप्लीटली ये 5 टाइप्स अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो मैं आपको बताया है। चलिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे